हमारी आज की वीडियो होने वाली है क्रिश वर्सेस फ्लाइंग जेट के बारे में। हम इनका वैसे ही कंपैरिजन करवाएंगे जैसा हमने अभी तक सभी का करवाया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखें। तो क्या होगा जब ये दोनों सुपर हीरो एक दूसरे के सामने आएंगे। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों में से कौन जीते, आप सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करिए। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंट फाइट, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही लड़ पड़े। तो यहाँ पे हम इनका मुकाबला 3 लेवल में करवाएंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड और टॉलरेंस, जिसको हम इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर हम बात करें फ्लाइंग जेट की, तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 1 टन, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी। और दूसरी तरफ अगर हम क्रिश की बात करें तो क्रिश की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकल के आई थी वो थी 3200 टन। इसको भी आप क्रिश की कैलकुलेशन वीडियो में देख सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में हमारा क्रिश विनर निकलता है। सेकंड राउंड है स्पीड का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रिश की जो मैक्सिमम स्पीड हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 8 से 9 मैक। और दूसरी तरफ जो हमारे फ्लाइंग जेट की निकल के आई थी, जो कि हमने उसके स्लो मोशन सीन में कैलकुलेट किया था, जो कि थी लगभग 109 मैक। तो इस राउंड का विनर हमारे सामने निकल के आता है फ्लाइंग जेट। तो अगर हम बात करें टॉलरेंस की, तो दोनों ही सुपर हीरो की टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी बर्दाश्त की सीमा की कि किसने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किया है, तो यहाँ पे हमारे क्रिश का नाम ज़्यादा ऊपर आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्रिश काफ़ी अलग अलग टाइप के विलेंस के साथ लड़ चुका है, जिसके चलते उसने मेटेरोड्स, बुलेट्स, बिल्डिंग और काल के पंचेस को सर्वाइव किया था। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ्लाइंग जेट की, तो उसने इतना कुछ ज़्यादा सर्वाइव नहीं किया है। चाहे आप राका के पंचेस को ही देख लीजिए, उसका हीलिंग फैक्टर उसे ठीक तो कर रहा था, लेकिन जब लगातार उसे पंचेस पड़े तो उसका हीलिंग फैक्टर भी काम नहीं आया। और अगर आप रिकवरी रेट की देखें तो क्रिश जब काल के साथ फाइट करके बार बार घायल हो रहा था, इवन एंड में जब काल ने क्रिश के पेट में मेटेरोड भी घुसा दी थी, उसके बाद भी वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि हमारे फ्लाइंग जेट को जब राका ने मारा था तो उसने हील होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, और उस दौरान राका ने क्या क्या किया आपको पता ही है। तो अगर हम बात करें कि किसने ज़्यादा सहन किया है या कौन ज़्यादा सहन करता है, तो यहाँ पे हमारा विनर निकल के आता है क्रिश, क्योंकि क्रिश का फाइटिंग रेट बहुत ही अच्छा है चोट लगने के बाद भी। तो हमारी इंस्टेंट फाइट का विनर निकल के आता है क्रिश। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है, आपके पास कोई अच्छा लॉजिक है, तो उसे हमें कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन फाइट की तरफ, यानी कि अब इन दोनों को टाइम दिया जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होगा, एक दूसरे की कमजोरियाँ और ताकत के बारे में पूरा पता होगा, और अब जो फाइट होगी उसे हम एक्चुअल फाइट बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रिपरेशन फाइट का विनर कौन निकल के आता है, और देखते हैं किस सिचुएशन में कौन अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो सबसे पहले राउंड है फाइट इन वाटर। क्या हो अगर दोनों एक दूसरे को पानी में ले जाकर पीटना शुरू कर दें, कौन अच्छे तरीके से फाइट कर पाएगा। तो अगर दोनों सुपर हीरोज़ के बैकग्राउंड को देखें तो फ्लाइंग जेट एक बार पहले भी फाइट कर चुका है पानी में राका के साथ। और अगर हम क्रिश पे देखें, क्रिश पानी में से गया तो है लेकिन उसने फ़ाइट नहीं की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पानी में फ़ाइट नहीं कर सकता, वो ज़रूर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि क्रिश पानी में सांस नहीं ले सकता, तो वो पानी से बाहर निकल के सांस लेता है, फिर वापस फ़ाइट करता है। हालांकि क्रिश 3 के बाद जब उसके पास नई पावर्स आई हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि अभी वो पानी में कैसे लड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए जो हमारे पास कन्फर्मेशन है उसके हिसाब से क्रिश पानी में सांस नहीं ले सकता। तो इस हिसाब से हमारा पहला राउंड जाता है फ्लाइंग जेट की तरफ। तो अगली चीज़ है फाइट इन फायर। आग में कौन अच्छे तरीके से लड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि क्रिश आग को अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि क्रिश मूवी में सर्कस में जब आग लगी थी तो वो आग से बचते बचाते जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्लाइंग जेट की, तो उसके पास यहाँ पे एडवांटेज है। लेकिन फ्लाइंग जेट भी कोई इम्यून नहीं है, हर्ट तो उसे भी होता है, लेकिन हीलिंग फैक्टर उसे बचा लेता है। तो अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे फ्लाइंग जेट क्रिश से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ भी विनर हमारा निकल के आता है फ्लाइंग जेट। अगली चीज़ है फाइट इन एयर। कौन हवा में अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है। तो दोनों ही हवा में आराम से उड़ सकते हैं अगर हम नए वाले क्रिश 3 मूवी के क्रिश को ले और फ्लाइंग जेट को ले, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे। अगला राउंड है फाइट इन स्पेस। क्या होगा अगर लड़ते लड़ते एक दूसरे को स्पेस में खींच के ले गया, तो कौन जीतेगा। तो फ्लाइंग जेट तो स्पेस में आराम से लड़ सकता है जैसा कि हमने मूवी में देखा है, लेकिन क्रिश का अभी तो कोई भी अता पता नहीं है कि वो स्पेस में लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। लेकिन अब तक जितना भी हमने उसे देखा है उससे ये बात साफ़ होती है कि क्रिश
स्पेस में नहीं लड़ सकता और ना ही एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगेन क्रिस 3 के बाद जब उसे नई पावर्स मिली हैं तो उसके बाद हमें नहीं पता है कि उसके पास क्या क्या पावर्स नहीं आई हैं। अभी तक के लिए हम यही मानते हैं क्रिस 3 स्पेस में इतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और देते हैं फ्लाइंग जेट को। अगली चीज़ है हीलिंग फैक्टर। किसका हीलिंग फैक्टर ज़्यादा अच्छा है? तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे फ्लाइंग जेट को एक नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइंग जेट का हीलिंग फैक्टर क्रिस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगली चीज़ है मैजिकल फाइट। तो दोनों में से कोई भी मैजिक नहीं कर सकता, यहाँ दोनों को ही 0-0 पॉइंट मिलेंगे। तो अगली चीज़ है फॉलिंग डैमेज। अगर कोई आसमान से गिरे तब भी दोनों को कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि हमने इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे। अगली चीज़ है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कि फ़ाइट में कौन अच्छी तरीके से लड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों हीरोज़ के पास अच्छी अच्छी टेक्निक है फ़ाइट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लाइंग जेट के पास, तो उसके पास एबिलिटी है किसी भी चीज़ को टच करके सीख लेने की। तो अगर वो अपने साथ 3-4 किताबें लेके गया फाइटिंग स्किल की, तो वो क्रिश को हरा सकता है। लेकिन क्रिश के पास भी कोपिंग स्किल है, वो इतने आराम से नहीं हार सकता। वो किसी भी चीज़ को देखकर समझ लेता है कि इसका फाइटिंग टेक्निक क्या है और वो उसे सीख लेता है। लेकिन फ्लाइंग जेट के पास ये डिसएडवांटेज है कि वो जो भी टच करके सीखता है वो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही चलती है, उसके आगे नहीं। लेकिन क्रिश जो सीखता है वो परमानेंट सीखता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो यहाँ पे जो हमारा विनर निकल के आएगा वो आएगा क्रिश। अगली चीज़ है वीकनेस। किसकी ज़्यादा वीकनेस है या कौन अपनी वीकनेस के खिलाफ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो देखिए क्रिश की अभी तक कोई भी पर्टिकुलर वीकनेस नहीं है जिसके आगे कोई ऐसा हो कि क्रिश की सिर्फ यही वीकनेस है। लेकिन फ्लाइंग जेट का दूसरी तरफ जितना हमें अभी तक पता है, उसकी जो वीकनेस निकल के आई थी वो आई थी पोल्यूशन, जिसने कि उसका हीलिंग फैक्टर पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था और उसकी जो पावर्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी। तो अगर वीकनेसेस की बात करें, यहाँ पे क्रिश के पास एडवांटेज है फ्लाइंग जेट को हराने की, लेकिन क्रिश की कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वीकनेस नहीं है। तो इस राउंड का विनर भी निकल के आता है क्रिश। तो हमारा लास्ट राउंड जो निकल के आता है वो है एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर फाइट, कि दोनों प्रिपरेशन टाइम में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो देखिए फ्लाइंग जेट तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रिश के पास बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड है। उसके पास रोहित मेहरा है जो कि अपने ब्रिलियंट दिमाग से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम क्रिश 3 के बाद की बात करें तो यहाँ पे रोहित मेहरा नहीं है, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स हैं जिनका यूज़ करके क्रिश आगे टेक्निक तैयार कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेन, और क्रिश जादू की मदद भी ले सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि उसने भी सीखा होगा कि एलियन से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है। और उसके अलावा और भी क्रिश काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। लेकिन फ्लाइंग जेट के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है करने के लिए जिससे कि वो किसी के खिलाफ यूज़ कर सके। तो इस राउंड का विनर भी हमारा निकल के आता है क्रिश। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन के बाद हमारे सामने जो विनर निकल के आता है प्रिपरेशन फाइट का, वो है फ्लाइंग जेट। क्रिश यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट से रहा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर इंस्टेंट फाइट हुई कि ये दोनों एकदम लड़ पड़े तो वहाँ पर हमारा क्रिश जीतेगा, और अगर हम दोनों को टाइम दें तो वहाँ पर हमारे फ्लाइंग जेट के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। तो मैंने यहाँ पे क्यों कहा कि यहाँ पे फ्लाइंग जेट के जीतने के ज़्यादा चांस है, मैंने सीधा क्यों नहीं कहा कि फ्लाइंग जेट ही जीतेगा। तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कितनी सिचुएशन में जीता। तो टोटल सिचुएशन में से 5 सिचुएशन में हमारा क्रिश जीतता है और 6 सिचुएशन में हमारा फ्लाइंग जेट जीतता है। तो यानी कि अगर क्रिश वाली 5 सिचुएशन में मैच हुआ तो क्रिश जीतेगा, और अगर फ्लाइंग जेट की 6 सिचुएशन में मैच हुआ तो फ्लाइंग जेट जीतेगा। यही तो एक्चुअल फाइट है। और क्योंकि ज़्यादा सिचुएशंस में हमारा यहाँ पे फ्लाइंग जेट जीता है, तो हम यहाँ पे फ्लाइंग जेट को विनर डिक्लेयर करते हैं। आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर हमसे कोई डिटेल मिस हुई हो तो उसे भी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।